नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। दोस्तों आज फिर एक नए जोश नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। पीजीटी हिंदी का पेपर है 2019 का हमारा। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि मैडम पेपर करवा दो, तो बड़ी मुश्किल से पेपर मिला है दोस्तों, और मैंने काफ़ी कोशिश की इसको ठीक से सोल्व करवाने की, लेकिन फिर भी कहीं त्रुटि रह गई हो तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि मैंने पूरे प्रश्नों को एक्सप्लेन करके बताया इसमें। दूसरा ये है कि सिर्फ देखे ना देखते तो आप हो दोस्त, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो इसलिए प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, लाइक करना मत भूलें। आप भूल जाते हो अक्सर देखते देखते, तो लाइक पे जो है ज़रूर दबा दें, बेल आइकॉन दबाएं, और जो नए दोस्त है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आगे शेयर करें, क्योंकि आप इस प्रकार मुझे हौसला देते हो तो अगले दिन नई उमंग के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारा लाइक का टारगेट कम से कम 500 तो अवश्य होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं आप इस टारगेट पर कितने पूरे उतरते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पर सिर्फ प्रकाशन वर्ष पूछा है, कहाँ से होती थी पूछा जाता तो काशी से होती थी, तो उनका प्रकाशन वर्ष जो है ए आएगा दोस्तों, 1896 है। उसके बाद ये हम साथ साथ कर लेते हैं और दोबारा रिवाइज करने की बजाय। 94वां प्रश्न है दोस्तों, 10 करोड़ की लागत से बना महाविद्यालय उजड़ गया है, किस प्रकार का रेखांकित वाक्य में रेखांकित क्या है, 10 करोड़ है। 10 करोड़ किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण की दृष्टि से अगर हम ले, 10 करोड़ जो है वो पूर्ण बोधक है, पूर्ण बोधक, कर्मवाचक, समुदायवाचक। तो दोस्तों ये ना तो अपूर्ण है, क्योंकि 10 करोड़ पूरी बात हो रही है, समुदाय भी नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्या बच गया हमारा, पूर्ण बोधक बच गया, ए आएगा इसका। उसके बाद 92वां प्रश्न है हमारा, अमीधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, आधम व्यंजना रस विरस उल्टीकृत नवीन। यहाँ पर जो है ना किस कवि की है, ये रीतिकालीन काव्य के समय लिखी गई है दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है ना लक्षणा का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा था। तब हमारे एक कवि थे जिन्होंने कहा था कि अगर अच्छी श्रेणी का काव्य है जो आम लोगों की पहुँच तक है, तो उसकी बात यदि करें तो वो तो अभिधा काव्य में लक्षण शक्ति में ही लिखा हुआ है। तो ये पंक्ति थी हमारी देव कवि की। उसके बाद इधर का प्रश्न देखते हैं, हमारा 95वां प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर क्या है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। सरसों स्त्रीलिंग है दोस्तों, मधुशाला भी स्त्रीलिंग है, और महती भी, तो क्या बच गया पुल्लिंग, भाद्रपद। इस प्रकार के जो जड़ चीजें होती हैं उनके अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढने हो तो उनको क्रिया के साथ जोड़ के अगर हम देखें तो उनके लिंग आमतौर पे स्पष्ट हो जाते हैं, 90% तो स्पष्ट हो जाते हैं। आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया के रूप का प्रयोग हुआ है। पूर्ण सकर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। देखो दोस्तों, आकाश में ध्रुव तारा ध्रुव तारों को टिमटिमाने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वभाव टिमटिमाना। तो जब कर्म की आवश्यकता के बिना क्रिया पूरी हो रही तो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे निम्न में से किस अलंकार का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं हुआ। दोस्तों मैंने थोड़े अपने शुरुआत के लेक्चरों में करवाया था, आप वहां से देख सकते हो, और काव्य शास्त्र आगे करवाऊंगी पूरा डिटेल से। तो उपमा, यमक और दीपक तीनों का प्रयोग उन्होंने किया है, तिशोक्ति का उन्होंने नहीं किया है। तिशोक्ति तो अलंकार भरत मुनि जी मानते नहीं है। उसके बाद अगला हमारा 97वां प्रश्न है, तथागति शब्द में समास है। तथागति गति के अनुसार, के अनुसार, यानी तथा क्या है, अव्यय है यहाँ पर, और विग्रह करते हैं तो वहीं उसका अनुसरण करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये अविभाव समास हो गया हमारा। उसके बाद इधर का, कालिदास ने मेघदूत लिखा था, उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है। दोस्तों भूतकाल में जो न क्रिया शुरू हुई भूतकाल में ही खत्म होगी, पूर्ण हो गई, तो ये हमारा जो इस प्रकार से आएगा, जो पहले से आसन भूत, तो अभी भी जो क्रिया पूरी होती है उसको लिखते हैं। कालिदास बहुत समय पहले हुए थे, उन्होंने लिखी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद है अगला हमारा, भूतकाल के जो है हमारे 6 भेद होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तकों को सम्मिलित कीजिए। कहानी आंदोलन और उसको सम्मिलित करने के ये प्रश्न लगते तो बड़े अच्छे हैं दोस्तों, पर इनको करने में बड़े समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते, समानांतर कहानी का जो है वो आंदोलन से जुड़े हुए थे कमलेश्वर, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि तीसरा सी जो है हमारा 2 से जुड़ जाएगा। उसके बाद हमारी आती है ए कहानी। ए कहानी से जुड़े हैं निर्मल वर्मा, जो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं ऊपर सहज कहानी, सक्रिय कहानी, सक्रिय कहानी से जुड़े हुए थे राकेश वत्स जी, और सहज कहानी से अमृत राय। अब एक तो ना अमृत राय 2 बार दे दिया है दोस्तों, तो इसलिए ये प्रश्न जो है हमारा डाउटफुल है, इसका ऑप्शन कोई भी इस पे ठीक नहीं बैठता। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा 98वां, इधर देख लेते हैं। बच्चों ने
बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। अब ये क्या है दोस्तों, बच्चों से आने के कारण बच्चे तो निढाल हो गए। वाच्य जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है कर्म होता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता कर्तृ होएगा। जहाँ भाव की है वहाँ से और के द्वारा कर्ता को निढाल करके फिर भाव और कर्म की प्रधानता की जाती है। तो यहाँ से तो आ गया, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। से क्या करता तो निढाल हो गए बच्चे, तो अब यहाँ पर शांत प्रमुख आ गया। शांत क्या, शांत एक भाव है, तो दोस्तों भाव है तो क्या आ गया हमारा, ये भाववाच्य आ गया। उसके बाद है अगला हमारा प्रश्न, विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक अस्त्र है, बिल्कुल सही है। वह पांव से जूता निकाल रहा है, ये भी ठीक है। हिंदी की भाषा देवनागरी है, लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, भाषा भी देवनागरी है, ठीक है। शीला की उसकी योग्यता पर ये है यहाँ पर दोस्तों, इसका चौथा आएगा। शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है, यहाँ योग्यता पर नहीं आएगा सर दोस्तों, ये गलत है। उसके बाद है हमारा कबीर ने जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयाभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचना मुक्ति बोध में है। उक्त किस आलोचक का है, ये निशान ठीक लगा हुआ है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है दोस्तों ये। उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फिर आ गया तत्व, सही है। तत्वावधान, ये भी सही है। पश्चाताप और उत्तप्त। अब इसमें से देखते हैं कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। 105वां दोस्तों, 105वें का हमारा आएगा पश्चात, ये हाँ बड़ी महीन ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों इसको। तय के जो डबल डंडा ला हुआ है उसके कारण ये अशुद्ध हो गया है, तो ये हमारा तीसरा आएगा। उसके बाद अगला हमारा, जहाँ कर्म और कारण के बिना संगति का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कर्म और कारण के बिना जब असंगति होती है तो असंगति अलंकार होता है। उसके बाद अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में दिखाई देता है। स्वच्छंदवादी काव्य धारा का प्रभाव छायावाद में दिखाई देता है दोस्तों, और उसके साथ साथ कुछ कवि ऐसे थे जो बिल्कुल स्वच्छंदवादी काव्य धारा से जुड़े हुए थे, उनको हिंदी में तो नाम भी अलग, अंग्रेजी के स्वच्छंदवाद पे उनको थोड़ा अलग भी कर दिया था, स्वच्छंदवादी कवि माना गया था, तो छायावाद का एक भाग था वो। उसके बाद है अगला हमारा, आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है। इस आदिवासी विकास से विस्थापन ये रचना का नाम है, और यहाँ पर पूछा गया तो दोस्तों निशान ठीक लगा हुआ, रमणिका गुप्त की है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द यर्ण स्वर संधि से, दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है जिसमें यर्ण संधि भी एक है, और यर्ण से जो बना हमारा प्राद्योगिकी इसमें चौथा है दोस्तों। ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो फिर लंबा हो जाता है, संधि का जो चैप्टर है उसमें देख लोगे आप इसको। उसके बाद अगला है हमारा तुरिया के लिए स्टिक शब्द युगम चिन्ह, दो एक जैसे समानार्थी शब्द लेकिन भिन्नार्थी, उनके अर्थ समान शब्द लेकिन भिन्नार्थी होते हैं, उनमें से भिन्नार्थी शब्द है। सब तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। 114वां जो है हमारा, 114वें का उत्तर रहेगा दोस्तों हमारा, एक तो तुरिया एक औजार है और ब्रह्मलीन होने की स्थिति है तुरिया, तो यहाँ पर चौथा आएगा। उसके बाद 118 इधर वाला प्रश्न जो है हमारा 118वां, देने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक, देने की इच्छा रखने वाला ददाछू होता है, यहाँ पर ऐसा शब्द कोई नहीं है, इसलिए सारे गलत है दोस्तों। 118वां डाउटफुल प्रश्न है ये। उसके बाद है अगला हमारा 115वां, इसमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फिर आ गया परिषद, ठीक है। तद्दीन, तदंतर, तदकार। 115वां प्रश्न हमारा दोस्तों, इसमें जो है तद्दीन नहीं होता, तद्दीन होता, ये दूसरा गलत है दोस्तों। उसके बाद मेहनत करोगे तो सफलता व यश मिलेगा, इसमें क्या है, विस्मयादि नहीं है, संकेत भी नहीं है, विधान, इसमें तीसरा आएगा, ये संकेतार्थक है, सफलता करने के लिए संकेत दिया गया है मेहनत की ओर। उसके बाद अगला है हमारा, असंगत विकल्प को चुनिए। रावरे रूप की रीति अनूपना नो लागत तो निहारिये घनानंद की है। लोचन कवि खेलो करी आनंद जानो बोधा की है, यही है दोस्तों। इसमें जो है नैनन को रंग तिनकी आन कहानी सुनो, ये भी नहीं है। तो 116वां जो है इसका हमारा दूसरा ही आएगा दोस्तों, यही है इसका, यही असंगति है, आलम की है ये। उसके बाद है अगला हमारा, वर्णन का विलोम क्या होगा, अर्जन का विलोम, वर्जन का विलोम क्या होगा। 120वां, 120वें का उत्तर हमारा रहेगा दोस्तों वर्जन का अर्जन, ये आएगा हमारा तीसरा।
उसके बाद है हमारा अर्जुनमाना इकट्ठा करना, वर्जनमान्य बांट देना। उसके बाद 170वां प्रश्न हमारा देख लीजिए इधर का, निम्न में कौन सा शब्द टंक के लिए प्रयुक्त हुआ है? नाविक, अहंकार, अहंकार के लिए भी होता है। सिक्का, कुल्हाड़ा, ये धावनिक रूप से इनके लिए गए तो नाविक के लिए नहीं होता। ए आएगा, पहला आएगा दोस्तों। कुंवर नारायण की कविता के बहाने, ये कविता के बहाने जो है हमारी +2 की कविता में है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्म, जी सारी रचनाएं कुंवर नारायण की है, इन दिनों से लिया गया है। उसके बाद है अगला हमारा भक्तिन पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ये हमारा +2 का आ गया दोस्तों। वो तीसरा आएगा इसका ऑप्शन, संस्मरणात्मक निबंध है। एक भक्तिन लक्ष्मी नाम था जिसका मूल उनके पास रहने को आई थी और उसके आधार पर लिखा है लेखिका ने। मुमीनियत शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ये शब्द का प्रयोग भी जो है ना शायद हमारे किसी लेखक ने 9वीं या 10वीं की क्लास में किया है, तो इसका अर्थ जो है ना रोक और मना ही आएगा। उसके बाद मध्यकाल के किस रचनाकार ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों? नाभादास ने तुलसीदास जी को जो है यहाँ पर तुलसी आएगा, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दे रखे वो गलत है, तुलसीदास आएगा इसका। उसके बाद अगला हमारा काया तरुवर पंथ, काया तरुवर पंथ विहाल चंचल और पढ़ो काल, उक्त पंक्ति सिद्ध साहित्य की किस कवि की है? तो दोस्तों ये हमारी निशान यहाँ पे 124वें का ठीक लगा हुआ है। लुइप्पा की जो है वो 124वां प्रश्न हमारा इनका लुइप्पा की आएगी दोस्तों, ये चौथा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रस्थ चक्षु से इतिहास समझते हैं। साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वेद में किया गया था दोस्तों? ये हमारा अथर्ववेद में ही हुआ था। उसके बाद अगला है हमारा शिव शंभू का चिट्ठा, इसमें से तदयुगीन अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य साधा गया था के रचयिता कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त ने जो है विदाई संभाषण था लॉर्ड कर्जन का, उसका उनका पाठ है, उनका प्रमुख पात्र है शिव शंभू, तो बालमुकुंद गुप्त है दोस्तों। गोरखनाथी मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभक्त? गोरखनाथ पंथ को मानने वाले 12 शाखाओं में विभक्त हो गए हैं अलग अलग। कोई जो है ना वो योग को, कोई दंड को, कोई जो है ना भक्ति को, कोई हठ को, इस प्रकार अलग अलग जो है ना समुदाय अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। 12 भागों में बट गई है वो। उसके बाद 134वां प्रश्न हमारा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पल्लावित स्तर, ये किसकी रचना है? यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसके सारी रचनाएं हमारी +1 2 की दी गई है और ये मिलान किए गए। उससे पूछोगे तो आप क्या पाइज है, तो क्या ये कविता है? रघुवीर सहाय की है हमारी ये वाली, उनमें से पंक्ति है। कविता का खिलना फूल के बहाने, फूल का खिलना भला कवा क्या, ये कुंवर नारायण की हमारी। जहाँ नदियों ने समुद्र में मिलती है वहाँ मेरा और नहीं जानता इसके गगन मान मुक्ति वो। तो दोस्तों इसका जो है हमारा आंसर है वो तीसरा ही आएगा, डी सही है दोस्तों। इसी में सारे मिलान पूरे बैठते हैं हमारे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सैस्वर होने चाहिए जो बोलते हों और सेब की तरह हैं जिसके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सके के कारण बाहर झलक पड़े। उक्त पंक्तियाँ किस छायावादी कवि? अब छायावादी का मैनिफेस्टो किसको कहा काव्य जब पढ़ा था मैंने, तो ये लिखी हमारे पंत ने और पल्लव में दी गई है छायावाद के संबंध में। उसके बाद निम्नलिखित रचनाओं में उनके कविताकारों से समूह डोडी कर आलाप, भिक्षु के पत्र, बदंतानंद, कौशल्यायन का है, ये ठीक है इनका है। इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे जो है ना भिक्षु के पत्र इनका हो गया ठीक है, और डोडी पर आलाप इनका हो गया ठीक है विष्णु मिश्र का। पिंजरे की उड़ान जो है यशपाल का, ये भी ठीक है। और मैं गिल्ट्री ये नागार्जुन का है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहला जो है उसका डी, पहले का डी किसका आ रहा है देख लेते हैं नीचे। पहले का डी इसी का एक का ही है दोस्तों, तो इसलिए आगे वाले देखने की सी ए बी ठीक है दोस्तों, यही आएगा हमारा। उसके बाद अगला है हमारा ऑप्शन, करबला संग्राम और प्रेम की वेदी नाटकों के रचयिता का नाम, ये तो आप सारे ही जानते होंगे दोस्तों, प्रेमचंद है। जैनाचार्यों ने आर्थी अथवा आदि भाषा किसे कहा गया है? उन्होंने अर्धमागधी को कहा है क्योंकि वो भाषा उनको ज़्यादा प्यारी थी। उसके बाद है, अगर इंसानों के अनुरूप होने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तब जिस सुविधा की आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित नहीं है। उक्त कथन किस शिक्षाविद, समाजशास्त्री तथा विद्वेता का? ये ठीक है भीमराव अंबेडकर का ही है दूसरा ऑप्शन इसका। उसके बाद 142वां, जगत जीवन
जगत जीवन के संदेशनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदात्मक माई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि से बिना कवि कर्म अधूरा रहता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है, तो ये देखते हैं हम किसके, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 142वां प्रश्न हमारा, और जो है गजानन माधव मुक्तिबोध प्रसाद द्विवेदी विद्या निवास मिश्र। तो दोस्तों ये ठीक लगा हुआ निशान इसमें जो है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। उसके बाद 143वां प्रश्न है हमारा, सोरठियो दूहो बलो भली मरवण की बात, जौवन जाए छाई घण भली तारो गई छाई रात। अब ये राजस्थानी मिश्रित जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग है यहाँ पे। उक्त दोहा लोकप्रियता का कारण किसने लिखा था, ये सही है दोस्तों, निशानलाल ढोरो मारूदा दोहा से लिया गया है। ये जो गीत है आमतौर पे हमारे जो है ना राजस्थान में और या राजस्थान से लगता हरियाणा में आमतौर पर गीतों में गाती है महिलाएं। पद्म पुराण व पद्म मंजरी निबंध संकलों के निबंधकार का नाम बताइए। दोस्तों ये जो है हमारा प्रश्न यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह, ये सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसमें कोई नहीं आएगा, जितने दे रखे ये सारे जो है कोई नहीं है इसमें। इसका ऑप्शन है पंडित पद्म शर्मा। पंडित पद्म शर्मा जो है वो उसके है दोनों निबंध। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा 144वां प्रश्न, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह प्रस्तुत अवतरण किस रचना का, ठीक है दोस्तों निशान ठीक लगा। और कृष्णा सोपती जी ने कहा है। वानमार्गी साधना पद्धति से क्या अभिप्राय है, वानमार्गा होते साधना करना यानी कि सिद्ध साधना पद्धति, ये दूसरा आएगा दोस्तों। बाजार दर्शन, ये फिर हमारा +2 का पाठ आ गया। बाजार दर्शन के रचयिता का नाम बताइए। जनेंद्र कुमारी है जिन्होंने बाजार के बारे में बताया कि बाजार में 3 तरह के लोग होते हैं जो ना अधिकतर, जिसका मन बंद हो, जिसका मन खुला हो और जिसमें मन में नकार हो। तो वो इस तरह बाजार दर्शन का जिक्र किया कि किस प्रकार बाजार हमें अपनी ओर बुलाता है। करवाऊंगी दोस्तों, ये भी +2 का हुआ नहीं है लेक्चर। हिंदुस्तान में सर्वमान्य को हो सकने वाली कौन सी लिपि है, तो वह देवनागरी है। यदि राष्ट्रभाषा की एकता को सुदृढ़ करना चाहते हो तो पहले देवनागरी लिपि को सुदृढ़ करना होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ये आलो अंधारी, ये भी 11वीं का पाठ आ गया दोस्तों। आलो अंधारी बेबी हालदार इसकी लेखिका है। मूल रूप से किस भाषा में, बांग्ला में लिखा गया था। घर में काम करने वाली है जो वर्तमान में भी गुड़गांव में घरों में ही काम करती है। बेबी हालदार उसने लिखा है ये अपने जीवन के बारे में ही। और कृष्ण चंद्र के जामुन का पेड़, ये भी आ गया दोस्तों। जामुन का पेड़ +1 का, ये किसका है, एक हास्य व्यंग्य कथा है, ये करवा दिया है मैंने आपको। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद कुछ और अधिक होती है, सत्य है। प्रस्तुतकरण किस लेखक का है, ये बिल्कुल विष्णु खरे का है। ये भी हमारा पाठ जो है +1 में उसी में से ली गई है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा लिटरेचर का जो जितना पोर्शन था वो संपन्न हुआ। आइए अब सामान्य हिंदी का और कर लेते हैं इसी पेपर का। सामान्य हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है, लिंग विचार की दृष्टि से संगत कथन को चुनिए। यानी कि लिंग विचार की दृष्टि से मैं फौज भिड़िए बिल्कुल स्त्रीलिंग है। लिंग विकार तत्वों की श्रेणी में आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण सभी शब्दों के लिए लिंग की दृष्टि में विकार नहीं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आगे विशेषण के अविकारी भी होते हैं। उसके बाद है अगला हमारा, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इसमें कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ, स्वतंत्रता वो तो 3 उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमा, इसमें उत्तमा अवस्था की बात हुई है दोस्तों। यानी कि अगला जो है हमारा, ये व्याकरण के चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है शायद, अगर नहीं करा है अगर विशेषण का चैप्टर तो हम आगे करेंगे, उसमें देख लेना दोस्तों कैसे होती है अवस्थाएं। उसके बाद है अगला, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण शब्द से हुआ है, नकटापन, सत्यापन, गोरापन, अपनापन। बाकी सारे तो विशेषण से हुआ, अपनापन जो है वो सर्वनाम से हुआ है दोस्तों, तीसरा आएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारा 32वां प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवाच्य अवधि, हाँ इसी में ही हुआ है। आ प्लस धी बड़ी की मात्रा फिर अवधि बना है, दूसरा ही है दोस्तों। उसके बाद है फिर हमारा इधर, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, 2 उपसर्गों से बने हैं। वही उत्पत्ति, वह प्लस उत्पत्ति उ आ गया, फिर यहाँ फिर व्याधि व्याप्ति, ये है दोस्तों इसका चौथा आएगा। किस विकल्प, ये भी आपको व्याकरण के टॉपिक में इसकी डिटेल मिलेगी। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि भाववाचक है छिड़काव
झुकाव, गड़बड़ और पछतावा सारे भाववाचक है। परोसे या ये भाववाचक नहीं है, ये जो है वो कृतवाच्य आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 33वां इधर देख लीजिए, संधि विच्छेद एवं संधि निर्माण की दृष्टि से असंगत विश्व प्लस विश्व के अधम प्लस शब्द। 33वां प्रश्न जो हमारा इसका उत्तर है हमारा पहला ही आ जाएगा, मुझे तो यही गलत, हाँ ठीक है यही आएगा दोस्तों। उसके बाद है आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। इस वाक्य में दोस्तों 35 संख्या तो जरूर दे रखी है, लेकिन उसको नापा जाता है, परिमाणित किया जाता है, तापमान को गिना नहीं जा सकता। उसके डिग्री का जिक्र में देखते हैं हम नाप के उसको, तो निश्चित परिमाणवाचक आएगा। निश्चित संख्या का अगर जिक्र कर रखा है निश्चित आ जाएगा। उसके बाद निम्न में पार्श्विक और लुंठी दो प्रकार के होते, तो पार्श्वी यहाँ पर ये जो है लय है, ये भी व्याकरण के टॉपिक में आप पूरा देखोगे। वर्तनिक दृष्टि शुद्ध का चयन कीजिए, द्रष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट, अंत्येष्टि, यही ठीक है सर दोस्तों चौथा। उसके बाद 40वां प्रश्न देख लीजिए, इसके संबंध में असंगत चुनिए। गौण क्रम के साथ सदैव को चिन्ह प्रस्तुत किया जाता है। यदि वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया को किसे या किसी, यही है, क्रिया को तो क्या से ही ढूंढा जाता है, किसे और किसने करके नहीं ढूंढा जा सकता है, गलत है दोस्तों। जिस विकल्प में आपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 44वां, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का उपनिषद और विद्वता मूर्ति। 44वां प्रश्न हमारा इसका जो है दोस्तों 60 प्लस होता, 60 नहीं होता, तीसरा आएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है ये गलत है, इसका तीसरा। उसके बाद है संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, यौगिक नहीं है, ये रूढ़ है दोस्तों, ये तीसरा आएगा। उसके बाद वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग पड़ोसी शुद्धि जन सरलता पूर्वक, यही तीसरा ही गलत है, पूर्वक पै के बड़े की मात्रा आती है दोस्तों। उसके बाद तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न पूरे हुए दोस्तों, ये जो सामान्य हिंदी के थे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप फिर से कहूँगी लाइक ज़रूर करें, देखते तो हैं आप लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितनी वीडियो आप शेयर करोगे और लाइक करोगे, मैं उतनी ही हौसले के साथ आपके लिए नए नए टॉपिक और वीडियो लेते आती